हेलो व्हाट्सअप एवरीवन। 9:20 हो रहे हैं। मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप दिया है एंड एक सॉलिड न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो लगभग 1200 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप, 5% लगभग का गैप अप देने के बाद मार्केट सिंगल कैंडल में कितना गिर गया, 2%। और 500 पॉइंट का एक कैंडल बना है हमारा। नेक्स्ट लेवल वॉलेटिलिटी है मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। हम लोग एक एंट्री प्लान करते हैं, जैसे ही मुझे कोई एंट्री दिखता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो एक बहुत छोटे से रिस्क में मैंने एक ट्रेड प्लान किया है सेलिंग साइड का। इसी रेड कैंडल के लो के नीचे मैंने ट्रेड लिया और इसी कैंडल के हाई का मेरा स्टॉप लॉस है। बिल्कुल छोटा सा रिस्क है एंड रिवॉर्ड मिल सकता है हमें एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड हम लोग देख सकते हैं। और क्या ही सॉलिड मोमेंट हमारा, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, तो हमें लगभग फ़िलहाल इतना तेज़ मोमेंटम आ रहा है। अगर मैं पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एसएल कितना होने वाला है। मेरा एसएल बिल्कुल 176 रुपीज़ का होने वाला है। इसमें 176 पहले मैं ऐसे एसएल लगाता हूँ, क्योंकि 175 अब कर लेते हैं इसको, क्योंकि बड़ा एसएल नहीं लेंगे। हालांकि हमें प्रॉफिट बड़ा हो सकता है, लेकिन हम लॉस बढ़ा लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो 161 पे हमारी एंट्री पंच हुए, 175 का एसएल। और अब मैं आप लोगों को ट्रेड डिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है मार्केट में, तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है। हमने सेल किया है, अगर मैं आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस बताऊँ, 25,800 का कॉल हमने सेल किया है। 25,800 का कॉल हमने सेल किया है और काफ़ी तेज़ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो यही ट्रेड हमारा है। 1 मिनट का चार्ट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा आप लोगों को। देखो यही ट्रेड हमने लिया है। 15 पॉइंट का एसएल था, अब 175 का एसएल है हमारा, 175 यहाँ कहीं का। और एंट्री हमारी पंच हुई है 160 कितना पे हुई, एंट्री पंच हुआ है लगभग 161 रुपीज़ के आसपास। तो 161 पे एंट्री हमारा, और बहुत तेज़ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसको हटा देते हैं। ये हमारा ट्रेड है, जिसमें हमें लगभग कितना पॉइंट का एसएल है यहाँ, अगर हम मार्क करें 14 पॉइंट का एसएल है हमारा। उसके अगेंस्ट में हमारा इसमें 100 पॉइंट्स का टारगेट है। और ज़्यादा लालच नहीं, प्रीमियम ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा है। हालांकि ये स्पोर्ट चार्ट तो आ रहा है, लेकिन प्रीमियम जो बहुत ज़्यादा तेज़ से रिएक्ट नहीं कर। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है हमें। 100 पॉइंट्स मिलता है तो हम लोग एग्जिट करेंगे। ज़्यादा लालच करना सही बात नहीं होगा, क्योंकि इतना वॉलेटाइल मार्केट में हम लोग काफ़ी छोटे रिस्क में एक अच्छी एंट्री प्लान की है। और मुझे नहीं लगता ये जो अपसाइड का मोमेंटम दिया था ये सस्टेन भी करेगा, बिकॉज इतना तेज़ मोमेंटम आया है कि क्या है बताएं। 100 पॉइंट्स के लिए प्लान कर सकते हैं कि आज हम 50 पॉइंट्स तो मिल चुका है हमें, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिल गया। 100 पॉइंट्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो ज़्यादा हम लोग ये नहीं करेंगे कि होल्ड ही करना है। अब इसके बाद मैं कोई लॉस नहीं लेने वाला हूँ। आप लोगों के सामने इसको कॉस्ट पे लगाता हूँ, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है। भले मुझे प्रॉफिट ना हो, लेकिन लॉस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। 160 का एसएल हम लोग यहाँ पे लगाने, इससे अगर मार्केट रिवर्स करे तो हमें लॉस ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, मैंने अपना रिस्क फ्री कर लिया आज के दिन पे। अगर 10,000 का प्रॉफिट नहीं हो रहा है मुझे, तो आज लॉस भी 1 रुपये का नहीं होने वाला है, और ये 10,000 20,000 जा सकता है। तो हम लोग होल्ड करते हैं थोड़ा सा इस ट्रेड को, देखते हैं कि हमें बड़ा रिवॉर्ड मिलता है या फिर वॉलेटाइल मार्केट में हमने अपना रिस्क फ्री कर लिया है, जिससे अब अगर मार्केट घूमता भी है तो कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है। और इतना वॉलेटाइल मार्केट में थोड़ा बड़ा टारगेट ही रखना अच्छी बात होगी, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट तो हम लोग डेली लेते ही हैं। एंड अगर हम लोग को रिवॉर्ड कर रहा है मार्केट, तो थोड़ा होल्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जब हमारे ट्रेड में कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है। अगर रिवर्स भी करता है तो कॉस्ट पे एग्जिट करने वाले हैं, एंड रिवॉर्ड मिलता है तो हमें मिल सकता है आज के दिन पे बड़ा। तो हम वेट करते हैं, यहाँ तक आता है तो एग्जिट कर देंगे, ज़्यादा फिर होल्ड नहीं करेंगे। 100 पॉइंट्स का टारगेट था हमारा, 1:3 से ज़्यादा का टारगेट स्पोर्ट चार्ट में था, एंड इसमें तो 15 के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सकता है। और नहीं मिलता है, कॉस्ट पे एग्जिट करेंगे। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या डिसाइड करता है।
हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट ऑलमोस्ट मिलता हुआ दिख रहा है, तो ज़्यादा हम होल्ड नहीं करेंगे इस ट्रेड को, क्योंकि हमारा हमने जो डिसाइड किया था ऑलमोस्ट हमें मिलता हुआ दिख रहा है। तो हम इस पोजीशन को एग्जिट करने का देखेंगे। सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं एंड क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है मार्केट में, मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, तो हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अपने रिस्क हमने जो प्लान किया था ट्रेड में कि अगर हमारा टारगेट रीच होता है तो हम लोग एग्जिट करने का देखेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट आ चुका है, बस थोड़ा सा बचा हुआ, उसी का वेट हम कर रहे हैं। अगर यहाँ आता है तो हम एग्जिट करेंगे। 20+ का प्रॉफिट दिखता है, तो हालांकि हेजिंग वाला में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डीके हो रहा है, तो 1400-1500 का लॉस इसमें हो रहा है एंड इसमें ऑलमोस्ट हमारा 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है। काफ़ी बढ़िया डीके मिला। 36% हमने डीके का ये कंप्लीट किया है अपना। 36% डीके हो चुका है हमारा प्रीमियम का, हमारा प्रीमियम, और प्रॉफिट 17,000 समथिंग का चल रहा है हमारा। हम बस यही बताना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट दिखाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस आप लोगों को डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट हो तो बड़ा हो, लॉस हो तो छोटा लेने का कोशिश किया जाए। और यही रिस्क रिवॉर्ड के दिन आप कब बड़े ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऑलमोस्ट टारगेट आ चुका है, थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ तक आ सकता है। नो डाउट मार्केट नीचे बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, बट हमारा जो हमने जो प्लान किया है उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। बहुत तेज़ी से मोमेंटम कहीं भी आ सकता है। थोड़ा सा वेट करते हैं अपने पूरे टारगेट को रीच होने का। उसके पहले थोड़ा सा वेट करते हैं अपने पूरे टारगेट का आने का। जैसा भी होता है मैं शेयर करता हूँ। चलो हमारा फाइनली जो है टारगेट आ चुका है, तो हम लोग इसको होल्ड नहीं करेंगे और इस पोजीशन को मैं यहीं पे इमिडिएटली इसको क्लोज कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। 21,000 का प्रॉफिट हमने विद इन 9-15 में मार्केट ओपन हुआ और 15 से 20 से 30 मिनट के अंदर हमने अपना प्रॉफिट बना लिया है और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका था। प्रीमियम में लो ब्रेक कर दिया। 20,000 प्लस का प्रॉफिट मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो हो चुका था, तो मैंने एग्जिट कर दिया। 70 पॉइंट आज के दिन पे भी हमने बुक किया है। हो सकता है यहाँ से नीचे चला जाए मार्केट काफ़ी, लेकिन हमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। तो कैसा लगा ये क्विक ट्रेड, आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने में कैसा लग रहा है, इस जर्नी से कुछ सीखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ मैं करके दिखा रहा हूँ ये बहुत कम लोग करके दिखाते हैं। ये एक लाइव फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ किया गया ट्रेड है। देखो काफ़ी नीचे आ रहा है, टारगेट मिल गया पूरा। हमने जो हमारा माइंड अलाउ किया, जहाँ तक हमने ट्रेड को होल्ड किया, हमारा माइंड जहाँ तक अलाउ किया हमने इस ट्रेड को होल्ड किया एंड इसके बाद हम फर्दर मोमेंटम जिधर भी आए, नीचे चला जाए मार्केट या फिर ऊपर चला जाए, हमें इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमने जो डिसाइड किया वो हमने अपने प्लान किया, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को हमने इम्प्लीमेंट किया एंड ये प्रॉफिट हमें आज के दिन पे हुआ है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अब देखो यहाँ से नीचे भी जा रहा है। बहुत लोग रिग्रेट करते हैं अगर यहाँ पे एग्जिट किया होता कि अरे और नीचे जा रहा और होल्ड कर सकते थे, पर ये माइंडसेट हमें नहीं दिखाना है। हमें बस अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है। जो भी आप अपने माइंड में सोच रहे हो और जो आपने ट्रेड लेने के पहले सोचा था वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा लगा वीडियो, आप लोगों को सीखने को मिल रहा है इस जर्नी में, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये क्विक ट्रेड कैसा लगा, कैसे मैंने डिसाइड किया, सिंपल सा लॉजिक था ट्रेड का कि इतना बड़ा ऑलमोस्ट हमारा ट्रेंड बहुत नेगेटिव है, ऑलरेडी एक नेगेटिव न्यूज़ आ रखा था और इतना बड़ा गैप अप ऑलरेडी मार्केट दे दिया है। कितना पॉइंट का, 5% का गैप अप, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। और 5% का गैप अप देने के बाद क्या लगता है मार्केट फिर से इतना बड़ा कैंडल बना चुका है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का, 500 पॉइंट का सिंगल कैंडल नीचे साइड में बना दिया। तो ये 500 कैंडल पॉइंट के अगेंस्ट में क्या मार्केट ऊपर जा सकता है? ये बिल्कुल रेयर रहता है मार्केट में कि ऐसा हो। कितना भी अच्छा न्यूज़ रहे, प्राइस हमेशा आपको सही चीज़ ही दिखाएगा। अब देखो तेज़ी से मोमेंटम भी आ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, बट अब हमने अपना रिस्क डिफाइन किया, अपना ट्रेड प्लान किया एंड हमें टारगेट मिल गया, जो भी हमारा टारगेट था।
तो लॉजिक सिंपल था, एक इतना बड़ा कैंडल के अगेंस्ट में मार्केट इतना ऊपर नहीं जा सकता था। एक रेड कैंडल का मैंने वेट किया, रेड कैंडल बना, मैंने उसके नीचे शॉर्ट किया और हमें टारगेट 23.5 का सपोर्ट में था और इसमें ऑलमोस्ट 70 पॉइंट हमें मिल गया। तो सिंपल सा लॉजिक था ट्रेड का, बस माइंडसेट स्ट्रांग रखो। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इन इजीली वे में किया जा सकता है। बस अपने माइंडसेट को कंट्रोल करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो और इमोशंस पे अपने कंट्रोल लाओ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, जर्नी से कुछ सीखने को मिल रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।